आप सभी ने फर्स्ट चैप्टर तो इसका देख ही लिया होगा एंड अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देख लो एंड फिर सेकंड चैप्टर देखना, क्योंकि बिना फर्स्ट चैप्टर देखे आपको ये समझ नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर छोड़ा था। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कुछ लोगों ने मून को बंदी बना रखा है एंड वो उसे टॉर्चर कर रहे थे फाइटिंग रूल्स एंड एसेट्स को मांगने के चक्कर में। एंड ये स्टोरी अब बताएगी वो सब लोग कौन थे एंड कहाँ से आई थी। सेकंड चैप्टर में हमें ये पता चलेगा। तो देखो, साइलेंट नाइट जो थी ना, उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को दुनिया से मिटा ही दिया था एंड लोगों को भी अब ऐसा ही लगने लग गया था। बहुत दिनों तक वो नहीं आए तो लोगों को भी यही लगने लग गया था कि वो कम्प्लीटली खत्म हो चुके हैं दुनिया से। लेकिन जो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट था, जो फ्रंट लाइन में साइलेंट नाइट से बैटल करता था, उसे तो डिस्बैंड कर दिया गया था। एंड जो हेवनली अलायंस था ना, वो एक टीम को डिस्पैच करता था जो कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में जाते थे। देखो, उन्हें भेजा जाता था इस बहाने से कि उन्हें नजर रखनी है कि साइलेंट नाइट तो दोबारा से नहीं आ गए। लेकिन जो रियलिटी थी ना, जिस रियल रीजन से उन्होंने इन सोल्जर्स को वहाँ पे डिस्पैच किया था, तो वो था कि वो उसके मूव्स को मॉनिटर करना चाहते थे एंड किसी भी तरीके से कहीं वो फाइटिंग टेक्निक ना सीख ले या फिर कोई रिवेंज ना प्लॉट करे उनके खिलाफ, वो उस पर पूरी तरह से नजर रखना चाहते थे, न कि साइलेंट नाइट पे। एंड ये कोई और नहीं बल्कि लास्ट रिमेनिंग डिसेंडेंट था नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का। फोर्थ सेक्ट लीडर के बेटे पे नजर रखने के लिए ये टीम को सेंड करते थे। फॉर्मर टीम के कैप्टन थे। ट्रांसफर के वक्त उन्होंने कहा था, जो जिन ख्वान था मतलब कि फोर्थ सेक्ट लीडर, उसने अपने बेटे को बुक्स पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दिया था, यहाँ तक कि फाइटिंग टेक्निक्स नहीं सीखने दिया उसे। एंड इस लड़के को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि फाइट कैसे करते हैं, मतलब उसे कोई भी फाइटिंग टेक्निक नहीं आती है। एंड जितना भी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की फाइटिंग टेक्निक्स या एसेट थे, वो ऑलरेडी ही हेवनली अलायंस और 4 पिलर्स ले जा चुके हैं। जो अभी टीम आई है, उससे पहले जो टीम लीडर थे, उन्होंने काफी अच्छे से पूरे सेक्ट में ढूंढा लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। 1 साल तक सदमे में रहने पर और कुछ भी ना करने के बाद जो लड़का था वो फाइनली अपनी सेंसेस में लौट आया, मतलब कि उसने कुछ करना शुरू किया एंड उसने सीखना शुरू किया ब्लैक स्मिथ। एंड ब्लैक स्मिथ बेसिकली वही है, लोहार कह सकते हैं। एंड उसने लोहार की स्किल को सीखने स्टार्ट किया ताकि वो आगे जाके अपना गुजारा कर सके। देखो, हर 3 साल में एक बार टीम स्विच होती है, मतलब हर 3 साल में एक नई टीम आती है। एंड जो नई टीम आई है वो है हेवनली अलायंस की 3rd एक्सटर्नल टीम एंड जो इसका कैप्टन है उसका नाम है जांग पायसान। ये काफी ज्यादा फनी है कि जो ग्रेट डिसेंडेंट है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट लीडर का, वो एक लोहार बन रहा है एंड उससे अपना गुजारा करेगा। मतलब ये और ज्यादा फनी की बात है कि ना ही उसके पास कोई भी वेल्थ है और ना ही उसके पास कोई फाइटिंग टेक्निक्स है। इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि हमें 3 साल तक इस जगह पर सड़ना नहीं चाहिए। हेवनली अलायंस 3rd एक्सटर्नल टीम का वाइस कैप्टन एंड इसका नाम है सो मूसांग। एंड जो सो मूसांग है वो देख रहा होता है जिन मूवोन को। एंड यहाँ पर हम मूवोन को देखते हैं, उसे भी पता चल जाता है ये शायद नए लुकआउट्स हैं, मतलब जो उस पे नजर रखने के लिए आए हैं ये नए हैं। एंड वो कहता है शायद अब फिर से कुछ चीजें वही परेशान करने वाली हो जाएंगी कुछ समय के लिए। यहाँ पर हमें फिर दिखाया जाता है द हाउस ऑफ 10,000 स्पिरिट। इसका नाम ये इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके अंदर एक वक्त पे कहा जाता था 10,000 बुक्स रखी जाती थी जो कि कॉन्फिगरेशन प्रिंसिपल और फाइटिंग टेक्निक्स की नॉलेज थी उनमें। और यहाँ पर जो फाइटिंग टेक्निक्स थी, अब वो स्वॉर्ड टेक्निक जो थी वो सारी बिलोंग करती हैं घोस्ट ब्लेड योन चिनवा। एंड जितनी भी यूजफुल हैंड टेक्निक्स थी वो सारी अब डीमन फिस्ट जो च्योन के पास है। एंड जो भी क्या कहते हैं फुट की टेक्निक्स थी, फाइटिंग टेक्निक्स, वो अब आती हैं ग्रेट टेम्पेस्ट क्योंग मिसेंग के अंडर। एंड जितनी भी नॉलेज थी एनर्जी अटैक्स, सुपर स्ट्रेंथ के अटैक्स के बारे में, वो सारी की सारी आयरन ब्लडेड वॉरियर जाइक हिकोशिम के पास है अब। एंड बहुत सारे डिसाइपल्स ने जिनने नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट छोड़ा था, उन्होंने 4 पिलर्स के अंडर काम करना शुरू कर दिया। और 4 पिलर्स जिनकी वजह से डाउनफॉल हुआ था सेक्ट का, वो जाके मेनलैंड में सेटल हो गए और अपनी पावर को वो बढ़ाने लगे। एंड मैं यहाँ अकेला रह गया, या कहा जाए कि मुझे पीछे छोड़ दिया गया। एंड वो विंडो पे बैठे ये सारी बातें सोच रहा होता है, तभी शायद उसे नींद आ जाती है। एंड तभी हम मूव ऑन के सपने को देखते हैं, उसमें अपने फादर की डेथ को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। एंड तभी उसकी अचानक से नींद खुल जाती है एंड वो काफी ज्यादा डर जाता है। एंड उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो थोड़े से बचे हुए
चावल खा रहा है। एक भी सिंगल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है 20 ली रेडियस के अंदर नॉर्दर्न हेमिली सेक्ट के। एंड 20 ली क्या है, देखो इसमें नीचे डिफाइन भी किया गया है। एक ली जो है वो इक्वल है 0.393 किलोमीटर्स के बराबर, मतलब ये मेजरिंग यूनिट है। एंड किलोमीटर के हिसाब से कितनी होगी ये भी नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड तभी हम देखते हैं मून कुछ दीवारों को देख रहा होता है, वो उन ट्रेसेस को देख रहा होता है जो एक ही जगह पर जम चुके हैं। देखो उसने ये सारी चीजें पहले भी देखी थी एंड सेक्ट के बर्बाद होने के बाद वो अपनी करंट हालत में भी ये सारी चीजें देख रहा है। एंड देन देखते हैं वो वापस से ब्लैक स्मिथ बनने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड शाम हो जाती है एंड शाम को सेक्ट को ऊपर से बैठ के देख रहा होता है। और ये मैं हूँ जिन मूवन, और मैं बहुत ज्यादा पैथेटिक हूँ। मैं दोबारा से अपनी वीकनेस बताने यहाँ पर नहीं आया, मैं मोटिवेशन के लिए आया हूँ। एंड यहाँ पर उसे लोहार का काम सीखते सीखते शाम हो जाती है एंड वो वापस शायद जा रहा होता है जहाँ पर वो सोता है। अगर मैं एक कमजोर दिल के साथ बड़ा हूँगा तो मेरे पिता ने जो खुद का चॉइस लिया था खुद को खत्म करने की, वो बेकार चली जाएंगी। एंड मूवन यहाँ पर वापस जा रहा होता है सोने के लिए जहाँ पर वो सोता है। एंड हम देखते हैं रास्ते में उसके पीछे से कोई उसे फॉलो कर रहा है। एंड तभी हमें पता चलता है उसे इस तरह से किडनैप किया था। वो अपने डेली की तरह ब्लैक स्मिथ का काम करता था एंड रात को जब वो वापस आ रहा था तो उसे बीच में से किडनैप कर लिया था। एंड इसे यहीं पर वो टॉर्चर कर रहे होते हैं। एंड वॉइस कैप्टन था, वो कहता है ये पागल हो चुका है, ये एक बच्चे को जान से मार देगा। क्या तुम भूल गए कि हेवनली अलायंस ने मेरे पिता से क्या प्रॉमिस किया था। एंड यहाँ पर जो टीम लीडर होता है ना, आप उसको देखिए कितना ज्यादा शौक में है। 9 इसका इस हेवनली अलायंस, तुम्हें मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और जितनी भी तुम एसेट और फाइटिंग टेक्निक्स को ढूंढ रहे हो जिसे तुम बहुत बुरी तरह चाहते हो, तुम्हें लगता है क्या वो सारी चीजें हेवनली अलायंस पीछे छोड़ेगा। वो सब कुछ ले जा चुके हैं बहुत समय पहले ही। एंड अगर तुम मुझे मार के वापस मेनलैंड को लौटना चाहते तो मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो। 4 पिलर्स के नीचे सर्व करने वाले अभी बहुत सारे ऐसे हैं, स्प्लिट हुए थे 3 साल पहले, जो अभी भी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लिए लॉयल्टी को कैरी करते हैं। वो अभी भी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लिए लॉयल होंगे। एंड तुम्हें लगता है कि वो मेरी डेथ को ऐसे ही जाने देंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी पता लगाना कि वो एक मर्डर था या सुसाइड। एंड फिर वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। एंड तुम्हें लगता है कि जो लास्ट टीम थी वो बेवकूफ थी, उन्हें ऐसा कोई आइडिया नहीं आया, तो तुम गलत फहमी में हो। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि वो 3 साल तक इतनी शांति से यहाँ पर क्यों रहे। एंड यहाँ पर जो टीम लीडर था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम थोड़ा सोच समझ कर बोलो। एंड वो तलवार निकाल लेता है उसे मारने के लिए। एंड तभी वाइस कैप्टन उसे रोक देता है। कैप्टन, हमें इस बच्चे को अभी रिलीज कर देना चाहिए, इसकी बात में दम तो है और हमने सब कुछ ढूंढ लिया है। एंड हमें कुछ भी ऐसा आइटम नहीं मिला है जो वर्दी हो, कोई भी फाइटिंग मटेरियल भी नहीं मिला है हमें। ठीक है, इसे जाने दो। एंड तभी यहाँ पे मून बोलता है मुझे एक चीज क्लियर करने दो, ये मेरा घर है और तुम यहाँ पे अनवेलकम्ड गेस्ट हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम थोड़े मैनर्स में रहो जब तक यहाँ पर रह रहे हो। एंड अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इस बात को जाने दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम कोई अजीब हरकत करोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को यहीं पर खत्म कर दूंगा, चाहे फिर वो हेवनली अलायंस हो या 4 पिलर्स के बारे में भी क्यों ना हो। तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखना। मतलब वो जायज सी बात है, धमका रहा है कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे नहीं तो जान से मार देगा उसे। चलो चलते हैं यहाँ से और इसके ऊपर नजर रखना। एंड जो वाइस कैप्टन था वो उसके लिए माफी मांगता है एंड मून को एक कपड़ा देता है, इससे तुम अपने ब्लीडिंग रोक लो। एंड देन वो कपड़ा देके वो वहां से चला जाता है। एंड देन मून कपड़े से खून को रोकता है। लॉयल वॉरियर्स जो भी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के, ऐसा कोई वॉरियर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करते तो बहुत समय पहले ही आ जाते, किसी को फर्क नहीं पड़ता नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट से, क्योंकि अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कोई केयर नहीं करता मैं मरूं या जिंदा रहूं। एंड शायद हो सकता है वो प्रे कर रहे हो मेरी डेथ के लिए कि मैं जल्दी मर जाऊं। एंड हम देखते हैं फिर से मून जो वो टावर था उस पे ऊपर जा रहा होता है। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट से सब कुछ चोरी हो गया हो, लेकिन जो ग्रेटेस्ट वेपन है वो अभी भी यहीं पर है। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का ये सबसे बड़ा सीक्रेट जिसके बारे में कोई 4 पिलर भी नहीं जानता है। एंड वो जो लास्ट रिमेनिंग फाइटिंग टेक्निक
नहीं कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की, वो खुद नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में छिपी हुई है, खुद उसी पर लिखी हुई है। एंड इसमें हम देखते हैं नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का जो डिजाइन है, जिस तरह से बनाया है एंड उस पर कुछ पैटर्न लिखा हुआ है, एंड यही फाइटिंग टेक्निक है जिसके बारे में जिन मोहन बात कर रहा है। अब वो इसी को डेलियस टावर पे बैठ के देखता है, तो शायद वो इसे मास्टर करने की कोशिश कर रहा हो। देखो इसका थर्ड चैप्टर भी जल्द ही आएगा, एंड अगर एंड तक देखा है तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।